हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 40, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आज हमें स्टडी करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। ये हमें क्या स्टडी करना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है किसका? कंपाउंड का, दैट कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब कंपाउंड जिसमें एक या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर फंक्शनल, जिसमें एक या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल प्रेजेंट है, उसका हमें नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। ओके, अब उसमें देखो, ये स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको टेबल नंबर दिया है 14.3। तो टेबल नंबर 14.3 में आपको फंक्शन ग्रुप की पूरी कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, तो उस लिस्ट को हमें स्टडी करना है। और टेबल नंबर 40.3 इस टेबल में जितने भी फंक्शन ग्रुप आपको दिए हुए, सभी फंक्शन ग्रुप के आपको नाम जो है वो याद रखने विद देयर सिम्बॉल्स। इनफैक्ट आपको वो लर्न करना है। ठीक है, उनके सिम्बॉल्स, उनके नाम आपको लर्न करना है। जैसे फर्स्ट जो है आपको दिया है, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ द हैलाइड। ओके, फर्स्ट फंक्शन ग्रुप कौन सा है? आपका हैलाइड फंक्शन ग्रुप है। और हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ओके, किसे रिप्रेजेंट करते हैं हैलाइड को? हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। और उसमें हैलोजन में जो है वो 4 टाइप के हैलोजन होते हैं। 4 टाइप के हैलोजन कौन से? हैलोजन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 4 टाइप के हैलोजन है। क्लोरीन, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, और आयोडीन। ठीक है, हैलोजन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ये 4 टाइप के हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, और हैलोजन को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम हैलोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स से हैलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ओके, उसका एग्जाम्पल आपको दिया है, दैट इज़ CH3Br, CH3Br, दैट इज़ अ मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मिथिल ब्रोमाइड जो है CH3Br जो है, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? CH3Br, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ हैलाइड। तो आपको याद रखना है, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल आयोडाइड, मिथिल फ्लोराइड, इस टाइप से आप उसका नाम दे सकते हो। देन उसके बाद सेकेंड है नाइट्राइल या फिर अल्किल साइनाइड। ठीक है, सेकेंड कौन सा पोर्शन है? साइनाइड है और नाइट्राइल, ये सेकेंड फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, साइनाइड और उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। तो साइनाइड और नाइट्राइल जो है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C∼N से। आप अगर बुक साथ में रखते हो तो आपको पढ़ने के लिए आसानी जाएगी। जब आप ये वीडियो देखते हो तो अपने सामने अपना बुक रखो, जिससे आपको रेफर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन पे आपका साइनाइड, दैट इज C∼N। अब उसका आप एग्जांपल दे दो कि यहाँ पे जो बॉन्ड अटैच है उसमें हम CH अटैच कर सकते हैं। CH3 C∼N, दैट इज कॉल्ड एज अ मिथिल साइनाइड। ओके, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इथेन नाइट्राइड। ओके, तो इस तरीके से आपको फंक्शन ग्रुप दिया था। ये आपका सेकेंड फंक्शन ग्रुप हो गया। नाउ थर्ड फंक्शन ग्रुप है, दैट इज़ अ आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड जो है, उसमें सिंपल एग्जांपल है। आइसोसाइनाइड में क्या करेंगे कि आइसोसाइनाइड जो आपका ग्रुप है, उस आइसोसाइनाइड में आइसोसाइनाइड जो ग्रुप है उसमें आपको N पहले अटैच करना, मतलब जो अटैचमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? N∼C। इसके पहले हमने साइनाइड देखा था जहाँ पे C∼N था। ये क्या है? इट्स अ इट्स अ आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? आइसोसाइनाइड ग्रुप है। अब ये जो आइसोसाइनाइड ग्रुप है, इस आइसोसाइनाइड ग्रुप में आप अटैचमेंट जो होगा वो कहाँ से होगा? नाइट्रोजन से अटैचमेंट होगा। जब नाइट्रोजन से अटैचमेंट होता है और N∼C होता है कंपाउंड में, तो इट इज कॉल्ड एज अ आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, N∼C इज कॉल्ड एज अ आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं। और इसका अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप क्या दे सकते हो? वी राइट हियर CH3NC, दैट मीन्स नथिंग बट हम इसको यहाँ पे अगर मैं CH से अटैच कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा आपको, CH3N∼C, दैट इज कॉल्ड एज अ मिथिल आइसोसाइनाइड। तो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है आपका नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है कि नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाइट्रो ग्रुप जो आपको ऐसे दिया है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रो ग्रुप जो है, इट इज़ नथिंग बट द N डबल बॉन्ड N, मतलब Na2 है
तो NO2 जो होता है उसमें दो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका अटैच रहेगा R, कोई भी अल्किल यहाँ पे अटैच रहेगा। तो ये जो ग्रुप है NO2, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना है, एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हैं, NO2 दैट इज कॉल्ड एज अ नाइट्रो अल्किन। इसका हम नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रो ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे एंड देन उसके बाद अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड अ नाइट्रो अल्किन। ओके, तो ये हो गया आपका नाइट्रो अल्किन। अब इसमें देखो नाइट्रोमीथेन आपको नाम दिया है, मैं जैसे आपको कहा था कि जैसे CH3NO2 है आपका एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो CH3NO2 है उसमें नाइट्रो ग्रुप का हम नाम पहले लिखेंगे, नाइट्रो रहेगा और एक कार्बन है इसलिए इसका आएगा एक कंटिन्यूएशन वर्ड में नाइट्रो मीथेन। तो आपको इस तरीके से याद रखना, ठीक है। इसे नाइट्रो मीथेन जो आपको दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, नाइट्रो मीथेन इट्स नेम ऑफ CH3NO2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है दैट इज़ द अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल जो है, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, OH, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। और वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किसके साथ अटैच रहेगा, अल्किल ग्रुप के कार्बन के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड एज अ अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा CH3OH दैट इज कॉल्ड एज अ CH3OH इज कॉल्ड एज ए मिथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो OH ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, OH ग्रुप जो R के साथ अटैच है, R मतलब क्या, अल्किल ग्रुप, ठीक है। तो OH अगर R के साथ मतलब अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है तो देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ द अल्कोहल। एंड व्हाट अबाउट द फिनॉल। अब फिनॉल क्या है, अब फिनॉल के केस में क्या होता है कि फिनॉल में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच होता है, अरिल ग्रुप के साथ। अरिल ग्रुप इज़ नथिंग बट व्हाट, बेंजीन रिंग, जिसमें एक हाइड्रोजन कम रहेगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे हम किसको रखेंगे, OH को रखेंगे, जिसको हम फिनिल रिंग भी बोलते हैं, जिसको हम अरिल भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब जनरली बेंजीन रिंग जो है उसके लिए हम अरिल ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में एक हाइड्रोजन कम होता है, क्योंकि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन होते हैं, बट इसमें एक हाइड्रोजन कम किया है, इट बिकम CH5 और उसके साथ आपका अटैच होता है OH, ठीक है। आपका कौन सा ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्या अटैच रहेगा वहाँ पे, OH ग्रुप अटैच रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बेंजीन रिंग जिसमें एक हाइड्रोजन कम है उसको हम फिनिल भी बोल सकते हैं, उसको हम अरिल भी बोल सकते हैं, और उसके साथ OH अटैच है तो उसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम फिनॉल। तो आपको याद रखना बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है उसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच होता है, बेंजीन रिंग के साथ जो है वो OH ग्रुप भी अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। इट्स अ फंक्शन ग्रुप, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये आपका फंक्शन हो गया फिनॉल। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म दैट इज़ अ प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन में क्या होता है कि प्राइमरी अमीन जो है उसमें आपका NH ग्रुप अटैच रहेगा। प्राइमरी अमीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल टर्म में 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी। और प्राइमरी अमीन में R ग्रुप जो है, अल्किल ग्रुप जो है, वह डायरेक्टली NH2 के साथ अटैच होता है, तो इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमाइन, ओके। अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे, CH3NH2, ये हो गया मिथिल अमाइन, ठीक है। तो आपको याद रखना है RNH2 क्या है, ये प्राइमरी अमीन है। उसके बाद सेकेंडरी अमीन क्या है, जैसे प्राइमरी अमीन जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी अमीन मतलब क्या होता है कि R के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है, मतलब एक कार्बन के साथ ही आपका नाइट्रोजन अटैच है, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि आपका नाइट्रोजन जो है वो 2 R के साथ अटैच है, तो इट्स कॉल्ड एज अ सेकेंडरी। जब आपका नाइट्रोजन 3 R के साथ अटैच है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शरी, ओके। जब 3 के साथ अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी। तो आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी जिसमें RNH2 है, मतलब नाइट्रोजन के साथ आपका एक ही R अटैच है। उसके बाद सेकेंडरी जिसमें क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन के साथ 2 R अटैच है, और तीसरा होता है टर्शरी जिसमें आपके नाइट्रोजन के साथ 3 R अटैच होते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से आपको याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और उसके एग्जाम्पल आप आर लिखोगे तो प्राइमरी में जैसे मिथिलामीन, इथिलामीन, वैसे आप उसका नाम दे सकते हो। उसके बाद ये टर्शरी अमीन तो आपको पता है कि जहाँ पे तीनों नाइट्रोजन के जगह पे तीनों आर होता है। नाउ नेक्स्ट इज ईथर। ठीक है, ईथर में क्या है, ईथर के फंक्शन ग्रुप में बॉन्ड सी, बॉन्ड ओ, बॉन्ड आर, मतलब बॉन्ड सी, इस टाइम मतलब आप सी ओ बॉन्ड सी ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे भी अटैचमेंट रह सकता है सी ओ सी, मतलब ये जो ओ है दैट इज़ नथिंग बट द इट्स अ फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, ओ क्या है, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप दैट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द ईथर। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ईथर को रिप्रेजेंट करता है। सी ओ सी इट्स अ फंक्शन ग्रुप ईथर। ठीक है, और वो ऑक्सीजन आइटम जो है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ईथर ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया आपका ईथर, सी ओ सी ईथर। उसके बाद अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड सी, सॉरी हम अल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बॉन्ड सी, बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड ओ, इट्स रिप्रेजेंट द अल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम इसको अगर लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर सी एच ओ। इसको अगर मैंने ज्वाइन करके लिखा तो ये ऐसा बन जाता है, मतलब आर सी एच ओ, दैट्स व्हाट इट्स अ अल्डिहाइड। ओके, अब मैंने इसके अगर इसमें अगर आर के जगह पे अगर सी एच लिया तो हो जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ। उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एज अ व्हाट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एज अ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सी एच थ्री और सी एच ओ, इट्स कॉल्ड अ एसिटाल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाउ नेक्स्ट आपका फंक्शन कीटोन। और कीटोन में क्या होता है कि कीटोनिक फंक्शन ग्रुप में जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप में जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो आपके दो आर के साथ अटैच होता है। जैसे मैंने इसको अगर लिखा आर बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड आर, ये कौन सा ग्रुप है, इट्स अ कीटोन। ठीक है, और आर के जगह पे आप मिथिल ग्रुप अटैच कर सकते हो। तो सी डबल बॉन्ड ओ जो दो आर के साथ अटैच है इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैंने सी एच लिखा, यहाँ पे भी सी एच लिखा, तो डाई मिथिल कीटोन आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड होता है जिसमें आपका दूसरा कार्बन अटैच हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच जो है इट्स अ कीटोन। ठीक है, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच क्या है, इट्स अ कीटोन, सॉरी इट्स नॉट कीटोन, इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको याद रखना है, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर मैं आर को अटैच कर दूँ, इट बिकम्स आर सी ओ ओ एच, इट इज़ कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलिक। इट्स अ जनरल फार्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, जनरल फार्मूला है किसके लिए, फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। इट्स अ जनरल फार्मूला फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। और सी ओ जो है स्पेशली क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। सी ओ एच क्या है, ये कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप है और उस कंपाउंड में वो प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, उसका अगर मैंने एग्जांपल लिया तो इट बिकम्स अ सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ठीक है, वो क्या है, सी ओ ओ एच है। अब मतलब क्या कि इट्स कॉल्ड एज अ एसिटिक एसिड। ओके, तो आपको याद रखना ये क्या है, एसिटिक एसिड है। देन उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है आपका ईस्टर। अब ईस्टर में क्या होता है कि ईस्टर इस फंक्शन ग्रुप में बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, इस टाइप का अटैचमेंट होता है, इट्स अ कीटोन। और यहाँ पे अगर हमने आर लिखा तो ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ। ठीक है, और इसकी जगह पे आर भी अटैच रहता है क्योंकि ये जो अटैचमेंट यहाँ पे भी रहेगा। तो ये हो गया आपका आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ईस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर। मतलब स्पेशली ये जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। उसका अगर हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ सी एच थ्री, दैट इज कॉल्ड द मिथिल इथेनॉइड। इसका नाम रखा मिथिल इथेनॉइड। तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ एसिड अनहाइड्राइड। इस एसिड अनहाइड्राइड के केस में क्या होता है, एसिड अनहाइड्राइड जो है उसका आपको फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, जिसमें क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब यहाँ पे आपका ओ रहेगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन जो है वो कॉमन रहेगा, एक सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे भी एक सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे आपका आर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विच ग्रुप। ये जो आपका ग्रुप मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये ग्रुप क्या है, ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, दिस इट्स अ एग्जाम सॉरी इट्स ग्रुप
सॉरी ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है, ईस्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, आपको याद रखना है, इट्स अ ईस्टर। क्लियर हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है, ये आपका ईस्टर हो गया। देन उसके बाद एसिल क्लोराइड। अब ये एसिल क्लोराइड बनता कैसे आपको याद रखना है। ईस्टर का तो आपको पता चल गया, ईस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका रहेगा ईस्टर। ठीक है, ये आपका क्या है, ईस्टर है। अब मुझे एसिड अनहाइड्राइड बनाना है, तो एसिड अनहाइड्राइड जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, एसिड से ही बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, हम उसको एसिड से बनाते हैं। अब एसिड से कैसे बनेगा, आपको पता कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, COOH फॉर्मूला है, क्योंकि अभी इसके पहले थोड़ी देर के पहले हमने देखा था कि COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका हमें कन्वर्शन करना है किसमें, एसिड क्लोराइड में। तो वो कैसे होगा, एसिड क्लोराइड कैसे बनेगा, एसिड क्लोराइड मतलब इसमें कौन सा ग्रुप होता है, COO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और एसिड क्लोराइड चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपका COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम क्या करेंगे इसमें एसिड क्लोराइड में, एसिड क्लोराइड में हम क्या करेंगे, यहाँ का जो OH है इस OH के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Cl रखेंगे, इट बिकम्स R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। इस सल्फोनिक एसिड में क्या होता है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप में जो सल्फ़र जो है वो सल्फ़र 2 ऑक्सीजन से अटैच है विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में जो सल्फोनिक एसिड है उस सल्फोनिक एसिड में सल्फ़र जो है वो डबल बॉन्ड O से अटैच है, दोनों साइड से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, और एक O और H मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे अटैच है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, इट्स अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे C6H5 अगर अटैच कर दिया, मतलब बेंजीन रिंग अटैच कर दिया, तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, ये बेंजीन रिंग आपकी, और यहाँ पे SO3 इज कॉल्ड एज अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अल्किन और ओलिफिन। तो अल्किन और ओलिफिन जो है, उस अल्किन और ओलिफिन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और बची हुई कार्बन के बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे हर एक कार्बन पे 2 बॉन्ड अटैच करने, या फिर 2 आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो। तो इसको हम अल्किन भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओलिफिन भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं उसको, ओलिफिन्स भी यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं। एक तो हम अल्किन बोलेंगे, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ओलिफिन बोलेंगे। किसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, जैसे मीथीन, इथीन, प्रोपीन। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल अगर आपको बताया, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज अ इथिन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और हर एक कार्बन के बैलेंस से सेटिस्फाइड है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्काइन। तो अल्काइन के केस में क्या होता है कि अल्काइन के केस में कार्बन कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है, और ऑलरेडी इनके बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब बचा एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड हम सेटिस्फाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉट, हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे एसिटाइलिन। ठीक है, या फिर उसको हम जनरल टर्म में अगर बोलना रहा, तो जनरल टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स जनरल टर्म इज कॉल्ड एज अ अल्काइन। ठीक है, इसको जनरली हम क्या बोलेंगे, अल्काइंस बोलेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट में अल्केन जो है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, उसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं होता, इट डजेंट हैव एनी फंक्शन, नो फंक्शनल ग्रुप, उसको कोई फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद इसके बेसिस पे आप कोई भी कंपाउंड का, मतलब आपके कंपाउंड में इनमें से कोई भी अगर फंक्शन ग्रुप है तो उसका नाम भी आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से कंपाउंड का नाम पूरा टोटली चेंज हो जाता है। इनफैक्ट अगर फंक्शन ग्रुप भी चेंज होगा तो उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद के लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।